माफिया अतीक अहमद से मिलेंगे असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, जेल में जाकर अतीक अहमद से मुलाकात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। 7 सितंबर को अतीक अहमद की पत्नी ने AIMIM ज्वाइन की थी और आज साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से मिलने जा रहे हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के बाद मुख्तार अंसारी को ऑफर किया गया AIMIM की तरफ से और अतीक अहमद की पत्नी ने AIMIM ज्वाइन कर ली है। आज अतीक अहमद से मिलने जाएंगे साबरमती जेल असदुद्दीन ओवैसी। गुजरात की साबरमती जेल जहां पर बंद है अतीक अहमद। अतीक की पत्नी ने ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन कर रखा है। 7 सितंबर को ही ज्वाइन कर लिया था। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, आज पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजीपुर और जौनपुर जिलों का दौरा करेंगे आज मुख्यमंत्री और कई योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज पूर्वांचल के दौरे पर मुख्यमंत्री जौनपुर और गाजीपुर जिलों का आज दौरा करेंगे और इस दौरे में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। तो आज पूर्वांचल के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजीपुर और जौनपुर जिलों के दौरे का कार्यक्रम और कई योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। एक और बड़ी खबर लखनऊ से। आज बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन हो रहा है। 5 सितंबर को यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बीजेपी का शुरू हुआ था और आज 68 जिलों के 68 विधानसभा क्षेत्रों में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसी के साथ आज ये सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। सरकार के मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। तो आज बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन समाप्त हो रहा है। 68 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर आज ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और ये आज आखिरी दिन है बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का, जो कि शुरू हुआ था 5 सितंबर। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का कार्यक्रम किया। आज 68 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है और इसी के साथ ये सम्मेलन समाप्त हो रहा है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ था, लखनऊ से सीधा कनेक्ट हैं और नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। पहले हम शैलेश के पास चलते हैं। लखनऊ, शैलेश, बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, आज उसका आखिरी दिन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 68 विधानसभा सीटों पर होगा, 68 जिलों की, और ये आज आखिरी दिन का ये सम्मेलन हो रहा है और आज के बाद ये सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन शैलेश, मुझे याद है जब ये सम्मेलन शुरू हुआ था तो बीजेपी का कहना था कि सभी 403 विधानसभा सीटों पर वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जब ये सम्मेलन समाप्त हो रहा है तो क्या ये लक्ष्य पूरा हुआ? राजेश, देखिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जितनी बची सीटें थी उनको अब कवर किया जा रहा है। आज अंतिम दिन 68 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज इस सम्मेलन का आयोजन होगा। अगर हम देखें तो 2 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं, यानी 18 तारीख की, तो 18 सितंबर को जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने खुद सम्मेलन में जाकर संबोधन किया था एक विधानसभा को। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो है पार्टी के, वो एक जगह गए थे। अगर बात करें बाकी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने अलग अलग जगह से इस संबोधन में हिस्सा लिया था। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो देखिए, इस बार आगामी चुनाव को लेकर जो सिलसिला था ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का, इसकी शुरुआत की थी बसपा ने। अयोध्या से शुरुआत हुई थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी, भाजपा, सभी ने इस तरह के सम्मेलनों की शुरुआत की। लेकिन अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मेलन था काफ़ी तेज़ी के साथ इसको चलाया गया। एक एक दिन में बड़ी संख्या में कई सीटों को कवर किया। अब जैसे आज की बात करें तो देखिए, एक दिन में 68 विधानसभाओं को इसमें कवर किया जा रहा है। यानी 68 विधानसभा सीटों पर जो पार्टी के जो मंत्री हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो पार्टी के यानी भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, वो सब इससे जुड़ेंगे। और एक कहीं ना कहीं देखिए, मिशन 2022 है और जाहिर सी बात है इसमें कोई पार्टी अपनी कसर नहीं छोड़ना चाहती है इसको लेकर। और इसी के चलते ये पूरा सम्मेलन जो हो रहा है, इसका ये अगर हम देखिए उद्देश्य को समझे तो सबसे बड़ी चीज़ कि एक विशेष वर्ग को, जो प्रभावशाली लोग होते हैं, खास तौर से उनके ऊपर फोकस होता है ऐसे किसी भी सम्मेलन में, कि उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि अगर एक विशेष वर्ग के लोग पार्टी के साथ आते हैं तो निश्चित रूप से जो उनके समर्थक हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं,
वो अपने आप जुड़ने लगते हैं। इससे पहले अब आप देखें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब लखनऊ आए थे, उन्होंने एक बैठक की थी जो विधानसभा के प्रभारी बनाए गए थे, और उसमें यही संदेश दिया था कि अलग अलग जो वर्ग है उनको अपने साथ जोड़ना है। अगर बात करें चाहे वो शिक्षक समुदाय हो सकता है, स्पोर्ट्स के लोग हो सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जैसे बात करें श्री श्री रविशंकर की, गायत्री परिवार, तो अलग अलग वर्ग के जो मेन लीडर्स कहे जा सकते हैं उनको अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य था। और ये जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होते हैं, इसका उद्देश्य भी यही होता है कि संबंधित वर्ग के जो प्रभावशाली प्रतिष्ठित लोग हैं उनको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए और एक संदेश उनके माध्यम से दिया जाए जो आने वाले चुनाव में फायदा दे सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन था उसके माध्यम से मुख्य फोकस ब्राह्मणों पर रहा है। बिल्कुल 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 ठीक है आपने शैलेश, यही था, और इसके यही पीछे फोकस वजह था। यह और आप पिछले कह रहे हैं कई कि सालों लक्ष्य को 403 विधानसभा सीटों में इस सम्मेलन को कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही आज 68 विधानसभा सीटों पर ये आखिरी दिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश, हमने अभी दर्शकों को बताया कि मुख्यमंत्री ने कैसे बाबा काल भैरव मंदिर में जाकर वाराणसी में पूजा अर्चना की, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की, विश्वनाथ कॉरिडोर की कार्य की प्रगति क्या है उसका खुद जाकर जायजा लिया, उसको देखा समझा। अब आज वो जौनपुर और गाजीपुर का दौरा करने वाले, किन योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और कब वहां के लिए रवाना होंगे नीतीश? राजेंद्र जी, इस वक्त मैं यहाँ के सर्किट हाउस पर मौजूद हूँ और यहाँ से लगभग 10:30 बजे मुख्यमंत्री गाजीपुर के सैदपुर के लिए निकलेंगे और वहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाएं, वहाँ पर सैदपुर में उनका लोकार्पण और शिलान्यास है। इसके साथ ही जो योजना के लाभार्थी हैं उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात भी करेंगे और फिर उसके बाद जौनपुर जाएंगे। जौनपुर में भी वहाँ पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। अगर बात करें सैदपुर की, तो सैदपुर में मुख्यमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। वो सभा आने वाले चुनाव में किस तरह से जनता बीजेपी के साथ जुड़े और बीजेपी को वोट करे, इन सारे विषयों के लिए महत्वपूर्ण है ये सभा। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। कल अगर बात करें बनारस के दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, अनुसूचित जाति की जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत किया, उसका समापन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से सर्किट हाउस आए और सर्किट हाउस में कुछ देर तक बैठक की। अधिकारियों की बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री एक बार बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे, वहाँ पर दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के साथ ही विश्वनाथ कॉरिडोर को भी निहारा और वहाँ पर जो कार्य चल रहा है उसकी प्रगति को देखा। बेनिया पार्किंग को देखा, जो निर्माणाधीन पार्किंग है उसके कार्य की प्रगति को देखा और फिर सर्किट हाउस में यहाँ पर आकर रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और इसके बाद आज सुबह की अगर बता दें मुख्यमंत्री की क्या योजना है, तो बनारस में आज सुबह मुख्यमंत्री कार्यकर्ता जो यहाँ पर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद आज पत्रकारों से भी मुख्यमंत्री बनारस के जो लोकल पत्रकार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी आने वाले चुनावों को लेकर जमीन पर तैयारी कर रही है, मुख्यमंत्री का पूर्वांचल और ताबड़तोड़ दौरा अहम महत्व रखता है और आने वाले चुनाव में किस तरह की योजनाएं और किस तरह से जन उपयोगी योजनाएं जनता स्वीकार करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है आपने कि जनता कितना स्वीकार करती है और कैसे लेती है इन योजनाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश।